दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रेजेंटेशन का तीसरा पार्ट। पहले मैं आपको समझा दिया था, दूसरे में क्वेश्चन करा दिए नॉर्मल वाले। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं कोडिंग वाले। कोडिंग वाले क्वेश्चन आपको बैंकिंग में, एसएससी में, सीएचएसएल में, यूपी पुलिस में सिंगल क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। मैं एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो समझते हैं हमें कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ साइड में दिखना शुरू हो गया होगा। देखते हैं पहला क्वेश्न क्या था। आपको अर्थ लिखे हुए ए माइनस बी का अर्थ है, बी का पिता, ये सब लिखा हुआ दिख रहा है आपको। पहला क्वेश्चन में डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था अभिव्यक्ति P प्लस एस माइनस टी। P प्लस एस माइनस टी में P का T से संबंध पूछा है। P का T से संबंध पूछा है। ऑप्शन भी आपको दिख ही रहे हैं क्या है, हमें सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व कैसे करना है, आपने देखा इधर प्लस का मतलब क्या देखा। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि सर इधर तो ए बी है, इधर पी क्यू है, इधर कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। दूसरी चीज कंफ्यूजन क्या होता है, क्या सर ये याद करना पड़ेगा। तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे का ऐसे ही, ये सब भी लिखा हुआ मिलेगा, ऑप्शन भी लिखे हुए मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको जो संबंध देखना है वही देखना है। जो संबंध बदल रहे हैं वो इन सिंबल की वजह से बदल रहे हैं। प्लस का मतलब है पिता, माइनस का मतलब है पिता, प्लस का मतलब है पुत्री। तो जो रिलेशन बन रहे हैं वो सिंबल की वजह से बदल रहे हैं। तो आपको सिंबल पे ध्यान देना है। जैसे कि आपने सिंबल पे ध्यान दिया, पहला है प्लस। प्लस का मतलब हमने चेक किया, प्लस का मतलब क्या है, पुत्री। ए बी की पुत्री, यानी कि जो पी है वो एस की पुत्री है। तो पी अगर एस की पुत्री है तो पी नीचे आ गई, एस हो गया ऊपर, पी एस की पुत्री है। अगला सिंबल चेक किया, अगला आ गया माइनस का। आपने माइनस का मतलब चेक किया, माइनस का मतलब लिखा है पिता, यानी कि एस जो है वो टी का पिता है। तो एस अगर टी का पिता है, एस ऊपर आ गया, टी नीचे आ गया। आपसे पूछा है पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से बराबर वाली लाइन में और माइनस का चिन्ह। बराबर वाली लाइन में कौन आते हैं, भाई या बहन। माइनस का चिन्ह तो ये कौन हो गई, लड़की। लड़की है तो कौन हो जाएगी, बहन। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बहन। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से तरीका यही है। क्वेश्चन सामने दिख ही रहा है आपको। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पी गुणा क्यू माइनस टी। मैं फिर भी इधर लिख देता हूं, पी गुणा क्यू माइनस टी। संबंध किसका पूछा है, संबंध पूछा है टी का पी से। टी का पी से क्या संबंध है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहला गुणा, गुणा पे ध्यान देंगे। गुणा का मतलब क्या लिखा हुआ है, पत्नी, यानी कि पी क्यू की पत्नी है। पत्नी है तो बराबर का चिन्ह, और माइनस पी क्यू की पत्नी है तो ये कौन हो गया, पति। फिर माइनस, माइनस का मतलब क्या है, पिता, यानी कि क्यू टी का पिता है तो टी आ गया नीचे, क्यू टी का पिता। डायग्राम बनके तैयार। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से। अब देखो टी नीचे आ रहा है, ना प्लस का चिन्ह है ना माइनस का। अब यहां दिक्कत पड़ती है। तो ये हो गया पति है, पति का बेटा भी हो सकता है, बेटा भी। अगर बेटा और बेटी दोनों हो सकता है तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा या बेटी। तो आपका आंसर होगा बेटा या बेटी। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में बेटा या बेटी ना हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन दे दिया सी एंड डी, या तो दोनों देगा और वरना देगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि बेटा भी हो सकता है, बेटी भी, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये था पहला टाइप कोडिंग डिकोडिंग के। इसमें कोडिंग वाले क्वेश्चन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला समीकरण दिया होता है, सॉल्व करना होता है। दूसरा आपको रिलेशन दिया होता है, समीकरण में ऑप्शन में दिए होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन मार्क दिया होता है। तो पहला टाइप ये था। अब आते हैं दूसरे टाइप पे। दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा और तीसरा टाइप, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैं आपको एक ही क्वेश्चन से कराऊंगा। क्वेश्चन आपको सामने दिखने लगा होगा। आपसे बोला गया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, गुणा बी का अर्थ है बी की पिता, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब दिया क्या उसने दिया, दी गई अभिव्यक्ति में कौन यह निर्दिष्ट करता है कि एम डी की पुत्री है। कौन, एम डी की पुत्री है। और चार ऑप्शन दिए आपको। पहला ऑप्शन एल परसेंटेज आर डॉलर डी प्लस टी गुणा एम। दूसरा ऑप्शन दिया आपको एल प्लस आर डॉलर डी प्लस एम गुणा टी। तीसरा ऑप्शन ने दिया आपको एल परसेंटेज आर परसेंटेज डी प्लस टी प्लस एम, सॉरी डिवाइड एम। चौथा ऑप्शन उसने दिया आपको डी प्लस एल डॉलर आर प्लस एम गुणा टी। और पांचवा ऑप्शन ने दिया आपको एल डॉलर डी डिवाइड आर परसेंटेज एम और डिवाइड टी। ये क्वेश्चन बनके आपका तैयार हो गया। क्लियर। अब आपसे जो पूछा गया है वो हम समझ लेते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा गया था कि इस क्वेश्चन में बताइए एम डी की पुत्री है, ये कौन सा ऑप्शन दर्शाएगा। बच्चों ये बड़ी दिक्कत देते हैं क्वेश्चन बच्चों को। और आप लोग करते क्या हो, आप लोग इस क्वेश्चन में करते ये हो
कि इसमें आप पहला ऑप्शन उठाते हो, सॉल्व करते हो, आंसर आता है तो ठीक, नहीं आता दूसरा उठाते हो, तीसरा उठाते हो। हमें ये कभी नहीं करना बेटा। क्यों नहीं करना ये? क्योंकि इतना टाइम पेपर में होगा क्या कि मैं सब चेक कर सकूं? नहीं होगा। तो आपको करना है शॉर्ट में। शॉर्ट में कैसे करना है बेटा? आपको करना ये है कि आपने देखा ये कि सबसे पहले जिसका संबंध पूछा, किसका पूछा है? एम डी की पुत्री है। एम अगर डी की पुत्री है तो एम लड़की होगी, तो आप एम पे पहुंच जाओ। हर ऑप्शन में एम पर, एम पे पहुंच गए। आपने एम को देखा, ये आखिरी में आ रहा है। अगर आखिरी में आ रहा है तो इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा। क्यों? टी गुणा एम। गुणा का मतलब आपको क्या दिया है? गुणा का मतलब दिया बहन, यानी कि टी एम की बहन है। तो टी तो बहन है, लेकिन एम भाई भी हो सकता है, बहन भी, तो एम का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे यहां एम गुणा टी, गुणा का मतलब क्या होता है? बहन, तो ये हो सकती है। अभी मैं रुक दिया इस ऑप्शन को, आगे आया, एम आखिरी में आ गया। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है पुत्र। टी एम का पुत्र है। अब एम लड़का भी हो सकता है, लड़की भी, जेंडर क्लियर नहीं है। जेंडर क्लियर नहीं है तो ऑप्शन कैंसिल। यहां आइए, एम गुणा टी, गुणा का मतलब बहन है, तो ये ऑप्शन भी बच गया। यहां देखिए एम डिवाइड टी, डिवाइड का मतलब क्या है? पुत्र। एम टी का पुत्र है, अगर ये पुत्र है तो ये कौन हो गया? लड़का, और लड़का कभी बहन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी। अब बचा बी या डी। तो आपको जो भी ऑप्शन जिसके बारे में पूछा है वहां पहुंच जाना है, चेक करना है वो लड़का है लड़की। अगर लड़की है तो लड़का वाला आंसर नहीं होगा, और आखिरी में आ रहा है जेंडर क्लियर नहीं है तो वो भी आंसर होगा। अब ये बचा और ये बचा, दोनों में से कोई एक चेक कर लो, या तो आंसर होगा या नहीं होगा। तो सपोज करिए मैंने ऑप्शन उठाया बी, चेक कर लेते हैं। एल प्लस का मतलब चेक किया, प्लस का मतलब है पिता, यानी कि एल पिता है आर का, तो एल को आपने आर का पिता बना दिया। फिर डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब जो उसने दिया है आपको, वो दिया है पत्नी, यानी कि आर पत्नी है डी की, तो आर पत्नी, तो ये हो गया पति। फिर प्लस, प्लस का मतलब है आपका पिता, यानी कि डी पिता है एम का। और गुणा टी, गुणा का मतलब है बहन, तो एम बहन है टी की। डायग्राम बनके तैयार। आपको क्या बनाना था? आपको बनाना था एम को डी की पुत्री। क्या एम डी की पुत्री है? बोले हाँ बिल्कुल है, तो जो चाहिए था वो आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो क्या करना है आपको? तो बेटा आपको करना ये है कि जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसमें जो भी जिसके बारे में पूछा गया, पहले उस सब पे पहुंच जाएंगे, चेक करेंगे कि इसका जेंडर क्लियर है या नहीं। आपको लड़की चाहिए, तो अगर लड़की है तो वो ऑप्शन तो छोड़ देंगे, अगर लड़का आ रहा है तो ऑप्शन कट जाएगा, अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो भी ऑप्शन कट जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करना है। अब इसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, इसी के आधार पे एक तीसरा टाइप आता है क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। वो कैसे करते हैं मैं आपको वो समझाता हूं। नीचे देखेंगे हम लोग कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। क्लियर हो गई बात? तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है? तीसरा क्वेश्चन मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिएगा। इसमें आपको दिया गया है जे टी का भाई है, ये प्रूफ करना है, और आपसे बोला गया है कि जे टी का भाई है, प्रूफ करने के लिए बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। जे टी का भाई है, ये प्रूफ करना है, ये पी है, ठीक है। क्वेश्चन बन गया, आपको बताना है कि जे टी का भाई बन जाए ऐसा कौन सा ऑप्शन लगाऊं, यहां से ए प्लस प्लस लगाऊं, माइनस लगाऊं, गुणा लगाऊं, भाग लगाऊं, क्या लगाऊं। तो आपने चेक किया, कैसे चेक करेंगे? देखो जहां क्वेश्चन मार्क है उसको छोड़ दो, जहां तक सॉल्व कर सकते हो पहले सॉल्व करो। तो डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्र, पुत्र है तो आपने चेक किया। कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? आप चेक करेंगे जे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है पुत्र, यानी कि जे पी का पुत्र है, तो जे को आपने पुत्र बना दिया, पी आ गया ऊपर। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है माता, यानी कि पी एच की माता है, तो पी एच की माता आ गई। डायग्राम बन गया। अब यहां क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लगाऊं जिससे जे जो है वो टी का भाई बन जाए। अब देखो भाई बन जाए तो टी मुझे यहां चाहिए, टी यहां चाहिए, तो एच के बराबर में ऐसा सिंबल लगाना है जिससे एच भाई या बहन बन जाए, क्योंकि एच जब भाई या बहन बनेगा तभी जे भाई बनेगा, क्योंकि तीनों बराबर वाली लाइन में चाहिए। अगर जे को टी का भाई बनाना है तो टी यहां चाहिए। तो आपने ऑप्शन चेक करे कि ऑप्शन चेक करो या मत करो। आपने देखा कि यहां अगर एच भाई या बहन होगा तभी जे भाई या बहन हो सकता है। अगर भाई या बहन के अलावा आपने कुछ भी बनाया तो आंसर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लस लगाया तो एच पिता हो जाएगा, टी नीचे, तो जे का भाई नहीं हो सकता। आपने गुणा लगाया तो बहन हो जाएगी, तो यहां गुणा आ सकता है। क्यों? गुणा लगाऊंगा तो एच टी की बहन है, और ये बहन तो बहन का भाई, बहन का भाई कौन होता है? भाई। आंसर आ गया, जे टी का भाई हो गया। गुणा के अलावा आप क्या लगा सकते हो? बोले अगर मैंने लगाया डॉलर तो ये पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी तो पत्नी का भाई, भाई नहीं होता, साला होता है, नहीं लगा सकता। मैंने सोचा मैं परसेंटेज लगाता हूं तो एच टी की माता हो गई, तो भी जे भाई नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं डिवाइड लगाता हूं तो एच टी का पुत्र हो गया, तो भी भाई नहीं हुआ। तो भाई कब हुआ? जब मैंने गुणा लगाया। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? गुणा। जैसे मैं गुणा लगाऊंगा तो एच कौन बन गई? टी की बहन, और बहन का भाई कौन होता है? भाई। और आपको प्रूफ क्या करना था? भाई प्रूफ करना था, जे टी का भाई है। कौन से ऑप्शन से प्रूफ हुआ?
क्रॉस लगाने से ऑप्शन प्रूव हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गुणा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराता हूं जिसमें ये तीनों क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक एक टाइप के तीनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें आपको तीनों टाइप दे रखे होंगे, पहला टाइप भी, दूसरा टाइप भी, तीसरा टाइप भी। उसके बाद वीडियो खत्म करेंगे और अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा इशारों वाले क्वेश्चन और रिलेशन की हमारी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब अगला। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें आपने क्या देखा, m प्लस n का अर्थ है m n का भाई, ये सब कुछ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये लिखा हुआ मिलेगा पेपर में। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया है वो आपको दिख रहा होगा, यहां दिखने लगा होगा, p गुणा t p गुणा r डिवाइड t प्लस s डिवाइड u। आपसे पूछा गया u का p से क्या संबंध है, u का p से कैसे सॉल्व करेंगे भाई। सिंपल वा तरीका, पहला सिंबल गुणा, गुणा का मतलब चेक किया, गुणा का मतलब लिखा हुआ है पति, यानी कि पी आर का पति है, तो ये पति तो ये पत्नी। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब चेक किया, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि आर टी की पुत्री है, आर टी की पुत्री है तो आर नीचे टी ऊपर। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाई, यानी कि टी एस का भाई है तो भाई हो गया। फिर क्या लिखा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि एस यू की पुत्री है। थोड़ी घिचपिच हो गई लेकिन समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछा गया था यू का पी से, यू का पी से, तो देखो पी की पत्नी, पी की पत्नी, पत्नी के पापा, पत्नी के पापा होते हैं ससुर, और ससुर के भी पापा या मम्मी, तो ससुर के पापा होते हैं यानी कि पत्नी के दादा, पत्नी के दादा हैं अगर तो क्या होगा, और दादी हैं अगर तो, क्योंकि यू का जेंडर क्लियर नहीं है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अगर दादा होगा तो आपका आंसर होगा ददिया ससुर, और वरना ददिया सास। क्यों, पत्नी के दादा है, पत्नी के दादा होते हैं, पत्नी के पापा होते हैं ससुर, और पत्नी की मम्मी होती है सास, तो पत्नी के पापा यानी कि दादा, पत्नी के दादा होते हैं ददिया ससुर, और पत्नी की दादी होती है ददिया सास, तो आपका आंसर हो जाएगा ददिया ससुर या ददिया सास। ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। दूसरा टाइप मैंने आपको कराया जिसमें ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको प्रूफ करना है ए बी की पुत्रवधू है, ए बी की कौन है, पुत्रवधू है, ये प्रूफ करना है। और ऑप्शन आपको दिए हैं a@c गुणा d @b, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया उसने आपको b@c गुणा a@d। तीसरा ऑप्शन उसने दिया आपको a@c गुणा b@d, और चौथा ऑप्शन उसने दिया आपको a/c/d/b। ए को बी की पुत्रवधू बनाना है, ए पे ध्यान देंगे, @ का मतलब क्या है, @ का मतलब है माँ, तो ए यहां भी लड़की है, यहां भी लड़की है, यहां भी लड़की है, और यहां डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डिवाइड का मतलब होता है पुत्री, तो यहां भी लड़की है। लेकिन पुत्री की पुत्री की पुत्री की पुत्री, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पुत्री की पुत्री तो हो नहीं सकती, तो ये तो हो गया गलत। अब जब ये गलत हो गया तो क्या चेक करेंगे, अब यहां भी है, यहां भी, सब जगह आपको @ लड़की ही दिख रहा है, सबके आगे @ ही है ना। तो अब मेरे पे कोई चारा नहीं है, तो मैं सॉल्व ही करूंगा, लेकिन प्रूफ किसको करना है, ए को बी की पुत्रवधू बनाना है। तो आपने अब कोई जब चारा नहीं बचता है तो सॉल्व ही करना है, एक आखिरी चारा बचता है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑप्शन कट जाएंगे, कभी कभी बचेंगे भी। तो सी ऑप्शन उठाऊंगा मैंने चेक किया a@c, @ का मतलब आपने चेक किया, @ का मतलब आपको दे रखा है mn की माँ, यानी कि ए जो है वो माँ है, किसकी माँ है, सी की। फिर क्या दे रखा है गुणा, गुणा का मतलब क्या दिया है, गुणा का मतलब दिया है आपको पति, यानी कि सी जो है वो पति है किसका, बी का, तो बी कौन हो गई, पत्नी। आपको क्या बनाना था, ए बी की पुत्रवधू है, यहां ए ऊपर आ रही है, अगर ऊपर आ रही है तो ये कभी आंसर नहीं हो सकता, गलत हो गया। आए बी ऑप्शन पे बी उठाया, b@c, @ का मतलब माँ, यानी कि बी जो है वो सी की माँ है। फिर गुणा, गुणा का मतलब क्या होता है, गुणा का मतलब है पति, यानी कि सी जो है वो ए का पति है, तो ये कौन हो गई, पत्नी। यही रुक जाओ, आपको बनाना था ए को बी की पुत्रवधू, तो बेटे की बीवी, बेटे की बीवी कौन होती है, पुत्रवधू, यही बनाना था, यही बन गया, तो यही मेरा आंसर हो गया, फिर चेक करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब बचा एक आखिरी क्वेश्चन, उसको समझते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन। ये कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपको यहां दिख रहा होगा p गुणा r डिवाइड t क्वेश्चन मार्क u, और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लगाया जाए जिससे पी यू का जीजा बन जाए। तो मैं आपको दिखाता हूं वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये हमने हटा दिया, अब यहीं चेक करिए, मैं यहां दिखा रहा हूं, यहां दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन था p गुणा r डिवाइड t क्वेश्चन मार्क u, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगाऊं जिससे p जो है u का जीजा बन जाए। तो आपने देखा गुणा,
गुणा का मतलब आपने ऊपर से सॉल्व किया, मैंने बताया जितना सॉल्व कर सकते हैं पहले सॉल्व करेंगे। एम एन का पति है, यानी कि पी जो है वो आर का पति है, तो आर हो गई पत्नी। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब है पुत्री, यानी कि आर टी की पुत्री है, तो आर टी की पुत्री बन गई। अब आपको पी को यू का जीजा बनाना है। आपको पता है जीजा बराबर वाली लाइन में आता है, जीजा अगर बराबर वाली लाइन में आता है तो यू आएगा यहाँ पे। अब आप एक बात बताओ, ये जीजा कब बन सकता है? ये जीजा तब बन सकता है जब ये बहन बने। अब रिलेशन टी से बताना है तो यहाँ पे ऐसा सिंबल लगाना पड़ेगा जिससे यू जो है वो टी से नीचे आए, यानी कि टी यू से ऊपर आए। टी को अगर यू से ऊपर बनाना है तो आपने पहला ऑप्शन देखा, आपने लगाया प्लस भाई। अगर मैंने भाई बना दिया टी को यू का तो यू ऊपर आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, तो मैं कभी प्लस नहीं लगाऊंगा। मैं दूसरा ऑप्शन चेक किया गुणा, अगर मैंने गुणा लगा दिया तो टी यू का पति बन जाएगा, यू फिर ऊपर आया, जबकि मुझे यू तो नीचे चाहिए, तो गुणा भी नहीं लगा सकता। मैंने सोचा मैं डिवाइड लगा देता हूँ, अगर मैंने डिवाइड लगाया तो टी यू की पुत्री बन जाएगी, टी अगर यू की पुत्री बन गई यू और ऊपर पहुंच गया, जबकि मुझे यू नीचे चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं क्या लगाऊंगा, एट द रेट, क्योंकि जैसे ही मैं एट द रेट लगाऊंगा टी यू की माँ है, और टी माँ है तो यू कहाँ आ गया, नीचे। तो टी को मुझे बड़ा बनाना था बेटा, टी को बड़ा बनाना तो एक ही ऑप्शन था बड़े में माँ, बाकी अलावा कोई भी ऑप्शन ऐसा था जो बड़ा हो। तो टी हो गई माँ, यू आ गया नीचे। अब पी को यू का जीजा बनाया, देखो बहन, और बहन का पति कौन होता है, जीजा, बन गया। तो क्या आंसर आ गया, एट द रेट। तो आई होप अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हम ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिए। अब अगले पार्ट में मैं आपको कराऊंगा इशारों वाले क्वेश्चन जल्दी ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और पार्ट वाइज बना रहा हूँ जैसा कि आपने बोला था। कोई और आपका सजेशन हो, बहुत बहुत स्वागत है उस सजेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।